चलिए हम लाइट से क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का 3rd सीरीज है क्वेश्चन बैंक का। तो हमारा वेवलेंथ पूछ रहा है विजिबल लाइट का, हम बताए हुए हैं 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, लेक्चर में ही बताया है। तो 390 से 780, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कितना होता है? 400 से 700 एंगस्ट्रॉम में, अरे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, तो 4500 में होगा क्योंकि ब्लू से ज़्यादा सेंसिटिव होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन है द हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो बोले तो वेवलेंथ कम हो, तो सबसे वेवलेंथ कम है, इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, विजिबल रेंज जो होता है कितना से कितना होता है? 400 से 700, पढ़े हैं हम लोग। नेचर ऑफ द रेडिएशन ऑफ लाइट, लाइट का जो रेडिएशन का जो नेचर है वो कैसा होता है? वेव के जैसा कि पार्टिकल के जैसा? दोनों के जैसा। अभी सुबह ही मतलब आज ही क्लास में बोले हैं कि वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। वेव की तरह जो है ट्रांसवर्स वेव बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है लेकिन ट्रांसवर्स है, इसका वाइब्रेशन जो होगा वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, लाइट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत स्पीड ज़्यादा होता है ना। तो मतलब इतना स्पीड ज़्यादा होता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड होगा फिर भी लगेगा कि सीधा ही जा रहा है ना। तो ये वेलोसिटी की वजह से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, सही बात है। साउंड का ज़्यादा होता है, गलत बात है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, रॉकेट का ज़्यादा वेलोसिटी होता है। बताइए ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है? लाइट का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली, वैक्यूम में कितना होता है बताइए? 8 10 to the power 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में करोगे 3 को और बढ़ जाएगा, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो 5 और 3 8 हो गया। मैक्सिमम किस में होगा बताइए? वैक्यूम में, वैक्यूम में ज़्यादा होगा। मिनिमम रो का है रहा है जी। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, मिनिमम किस में होगा? ग्लास, वाटर, एयर, वैक्यूम, बताइए। वाटर में, ग्लास तो पास कर देता है, ग्लास पास कर देगा तो थोड़ी होगा, वाटर में होगा ना, वाटर में ना रोकेगा उसको। तो ग्लास तो पास कर दे रहा है ना लाइट, वाटर ना पास नहीं करने देता है। ग्लास है बट ग्लास दूसरा सॉलिड देता तो सॉलिड होता, लेकिन ग्लास दिया तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट पास हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर लड़ेगा, ठीक है। द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, बताए थे आपको 8 मिनट, 8.5 मिनट। When light wave pass from air to glass, the variable affected are, क्या क्या अफेक्ट होगा? वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, लाइट का स्पीड कांस्टेंट है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगा, ठीक है। हाँ क्या चीज बोल रहे हैं? 10वां में, अच्छा हाँ। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है ना, यहाँ बैक करो, लाइट पूछा है क्या? लाइट वेव, हाँ लाइट वेव, हाँ तीनों डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी भी डिस्टर्ब होगा, गुड, वेलोसिटी भी डिस्टर्ब होगा, लाइट वेव है। वेल लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कौन सा चेंज नहीं होता है बताइए? इंटेंसिटी, ठीक है ना। लाइट का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये सब शीशा लेजर पे नहीं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या डिस्टर्बेंस होगा? केमिकल एनर्जी, CO2 + H2O, केमिकल एनर्जी से क्या बनता है? तो सनलाइट लेता है, सनलाइट लेकर के केमिकल एनर्जी करता है, तो कौन सा होगा? लाइट टू केमिकल एनर्जी, हाँ ए ऑप्शन। द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में डेकोरेशन के लिए कौन सा गैस यूज होता है? नियोन गैस।
द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फोम ऑफ सोप। जो सोप में कलरफुल आते रहता है ना, देखे ना, तो किसकी वजह से होता है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा? डिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये ए ऑप्शन, डिस्पर्सन नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर पकड़ो कौन है? एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, डायमंड टू ग्लास, डायमंड टू ग्लास, डेंसर से रेयर, है ना। ए कट डायमंड साइंस ड्यू टू, कट डायमंड क्यों साइन करता है बताए थे अभी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चर्चा आया था ऑप्टिकल फाइबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेनोमेना इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन द सिग्नल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा वेव? कम्युनिकेशन में कौन सा वेव? रेडियो वेव, रेडियो वेव, गुड है। रेडियो वेव अभी पढ़ा जी 5 मिनट पहले, कम्युनिकेशन पढ़ाए थे ना 5 मिनट पहले, रेडियो वेव था ना उसमें। इंडोस्कोपी यूज बाय द डॉक्टर एग्जामिन द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टोमक, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस काम पे करता है वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंडोस्कोपी भी वही है, लाइट आपस में रिफ्लेक्ट कर करके अंदर का माल दिखा देता है। इंडोस्कोपी ये क्या है? पतला पतला सा ट्यूब होता है ना। तो क्या है ये? नैरो टेलीस्कोप, पतला सा टेलीस्कोप है। रीजन ऑफ मिराज, मिराज क्या है? मिराज के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, मिराज में बताया था ना कि सनलाइट लगेगा कि वहाँ पानी है, पानी रहता नहीं है रोड पे। ये भी रो दे रहा है बेचारा। मिराज में हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड जो है लस्ट्रस क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड? हायर ट्रांसपेरेंसी, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड डेविएशन, इट इज़ सो हार्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है इसलिए, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कट डायमंड साइंस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। हाँ वही तो पढ़ रहे हैं भाई। मार्क द इमेज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं और 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसको कौन सा टेक्निक बोलते हैं बताइए। अभी हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइटे से आंसर होगा, बताइए। होलोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेक 3D पिक्चर? 3D पिक्चर के लिए कौन सा होता है? होलोग्राफी। The generating image on a screen by focusing a beam on phosphorus coated screen is called। phosphorus coated screen पे हम बीम को फोकस कर रहे हैं तो वो इमेज जो जनरेट होगा उसको इमेज को कौन सा स्कैन बोलेंगे बताइए? मास्टर स्कैन। रमन इफेक्ट बताइए। सीवी रमन पढ़े हैं? सीवी रमन क्या बोला था? सीवी रमन कौन सा है? नहीं, प्रिज्म का, प्रिज्म के बारे में डिस्पर्सन। सीवी रमन इफेक्ट है वो। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूज है, क्या यूज करता है? लेजर बीम। लेजर बीम यूज करता है CD। व्हेन ए CD यूज इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम इज सीन इन सनलाइट, रेनबो लाइक कलर्स इज सीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फेनोमेनन ऑफ। रेनबो क्यों दिखता है? रेनबो बताइए। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं रेनबो में क्या होता है? रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्या होता है? डी और कौन होता है? डिफ्रैक्शन। ए ऑप्शन। क्या? तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? ट्रांसमिशन में तो यहाँ रिफ्रैक्शन वर्ड है, रिफ्रैक्शन थोड़ी हो रहा है वहाँ। रिफ्रैक्शन थोड़ी होता है।
टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज, बताइए टेलीविजन सिग्नल जो है दूर, कुछ दूर जाने के बाद नहीं हमको पता चलता है। काहे कि जो है क्यों तो अर्थ का सरफेस तो कर पहले से ही है भाई, बाकी सब फिर कैसे काम कर रहा है। एयर जो है सिग्नल को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। हाँ, और उसका एंटीना, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑटो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ऑटो सिग्नल का जो टेक्निक यूज करते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में, कौन सा मॉड्यूलेशन रहता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। टेलीविजन में एम पढ़े थे ना? नहीं, टेलीविजन में एम्पलीट्यूड नहीं रहता, रेडियो में रहता है। ये टेलीविजन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रहता है, पल्स कोड रहता है ना, कल ही पढ़े थे, पल्स कोड रहता है। एक बात बताइए, कभी टीवी ऑन करते हैं तो आपको देखते होंगे कि आवाज़ पहले आता है, साउंड बाद में आता है, अरे लाइट बाद में आता है। जबकि साउंड का स्पीड तो 330 मीटर पर सेकंड है और लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो फिर लाइट पहले आना चाहिए। लेकिन वो टेलीविज़न में जो लाइट वाला सिस्टम है ना, वो पल्स कोड पे डाला रहता है, इसलिए वो कोड रीड करता है, उसके बाद देता है। इसलिए पहले साउंड आ जाता है, बाद में लाइट आता है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज कैसा होता है? इन्वर्टेड। और कैसा? हाँ, अभी पढ़े थे रेटिना वाला, कैमरा वाला, ह्यूमन आई वाला कहाँ पे रखते हैं? स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट बट सी। अब सारा इमेज बनाने के समय बताए थे कि कैमरा और आई, ह्यूमन आई कहाँ यूज होता था? बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को लेता है और बिटवीन f 2f बना के छोटा इमेज दिखाता है। उसमें एग्जाम्पल दिए थे ना, तो स्मॉलर होगा लेकिन इन्वर्टेड होगा। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय आई लेंस? रियल एंड इन्वर्टेड। द प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज़ बेटर टू हैव 2 आईज देन इन 1 आई। हाँ भाई, एक आँख से ही दिखाई दे रहा है तो 2 आँख क्यों रखना? बताइए। इट इन्हेंसेस डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, ठीक है ना, दूर का अच्छे से दिख जाएगा। डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स काउजेज इरिवर्सिबल डैमेज टू आई। डायरेक्ट आँख, हम बोलता है ना लोग कि सोलर इक्लिप्स में सन को मत देखिए, हमारा आँख डैमेज हो जाएगा। क्या वजह है? किसकी वजह से वो डायरेक्ट खराब हो जाता है? अल्ट्रा वायलेट लाइट रहता है सोन में। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, स्टार का कलर क्या चीज़ का इंडिकेशन है? लुमिनसिटी। डिस्टेंस तो है, लेकिन अगर ट्विंकलिंग पूछता तो वो सब होता, ट्विंकलिंग का इफेक्ट। कलर पूछ रहा है, स्टार का अपना खुद का लुमिनसिटी है ना, लुमिनसिटी। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू, डिफ्यूजन क्यों होता है? नहीं, हीलियम का 10 पार्टिकल्स। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, लाइट का कलर किससे पता चलता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। हर लाइट का अलग वेवलेंथ है ना जी, वेवलेंथ। नेक्स्ट, अच्छा ये छूट गया क्या? फॉर द मायोपिक आई डिफेक्ट इज क्योर्ड। मायोपिक आई के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? हैं? मायोपिक आई बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस, कौन सा लेंस लगा था? कॉनकेव लेंस, क्योंकि नज़दीके में इमेज बन जाएगा, उसको दूर फेंकना है, कॉनकेव करेंगे, डाइवर्जिंग, है ना। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड हो गया। विच ऑफ द कलर है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बताइए। रेड कलर 750 नैनोमीटर, 780। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? बताइए। वायलेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, बताइए। विबग्योर में सबसे कम वाला कौन है? ब्लू। ब्लू का वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। सन इज विजिबल टू अस ए फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज, क्यों? स्कैटरिंग। पढ़ाए ना जी आज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टाइम लग जाता। अरे सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज भी पढ़ा ना। रिफ्रैक्शन की वजह से बिफोर हो जाता है और लेट सनसेट भी होता है, रिफ्रैक्शन। सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर हॉरिजन बिकॉज ऑफ,
हॉरिजॉन में इलिप्टिकल दिखाई देता है, क्यों? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिफ्रैक्शन। फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट इज डन बाय। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? सनलाइट का इनविजिबल पार्ट से कौन करता है फोटोसिंथेसिस? अरे अलगी तो बाहरी खाना खाता है, बैक्टीरिया भी बाहरी खाता है, फंजी सेप्रोफाइट है तो ट्री होगा। रेड लाइट यूज इन ट्रैफिक सिग्नल का है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है ना। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, क्योंकि ब्लू कलर जो है ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। ए स्कैटरिंग स्काई इज ब्लू बिकॉज short waves are scattered more than the long waves. Blue color is more absorbing eye. Atmosphere absorb long wavelength more than the short wavelength. ये वाला स्कैटरिंग वर्ड, कलर ऑफ स्काई स्कैटरिंग वर्ड जहाँ दिखे वही मारना है। नेक्स्ट, रेड लाइट इज यूज एज ए डेंजर सिग्नल, क्यों? क्या है भाई? क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा इसलिए तो दूर तक दिखेगा ना। काहे ऑब्जर्व कम करेगा? मतलब काहे ही कम ऑब्जर्व होगा? रेड लाइट जो होता है हमको दूर से ही दिखाई दे देता है, तो इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए स्कैटर्ड अवे नहीं होता है, ये दिख जाएगा दूर से। हाँ, ये ब्लू कलर इज ड्यू टू, जहाँ ये सब पूछे कलर का मामला स्कैटरिंग। द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट, फिर स्कैटरिंग। कलर का मामला आए तो स्कैटरिंग। द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, स्कैटरिंग। एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई एज, स्काई का कलर ब्लैक होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं। सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, समुद्र जो है ब्लू दिखता है, क्यों? हाँ, स्कैटरिंग वर्ड कौन ऑप्शन में है? बी में, बी मारना है। कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, यूनिवर्स फैलते जा रहा है, कौन सा इफेक्ट है ये? डॉपलर साउंड से है भाई। जीमैन इफेक्ट। सपोज ए रॉकेट शिप इज प्रोसीडिंग फ्रॉम द अर्थ से रॉकेट शिप निकल रहा है, ठीक है, लाइट के 2/10 वेलोसिटी से। लाइट इन द रॉकेट शिप अपीयर्स ब्लू टू द पैसेंजर्स ऑन द शिप, व्हाट कलर वुड इट अपीयर ऑन द अर्थ? अर्थ पे कैसा दिखेगा? शिप पे सबको ब्लू दिख रहा है, तो अर्थ पे कैसा दिखेगा? जो शिप पे जो आदमी है उसको लाइट जो है ब्लू दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर अर्थ को जो देख रहा है उसको कैसा दिखेगा? उसको भी ब्लू दिखेगा, अलग थोड़ी दिखेगा। उस शिप, अभी शिप ऊपर थोड़ी गया है, ब्लू ही दिखेगा। इन ड्राइविंग ए कार विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लुक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग? कन्वेक्स मिरर है ना, रियर व्यू मिरर। सेविंग के लिए कनकेव मिरर। सनलाइट को अवॉइड करने के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अम्ब्रेला का सबसे अच्छा है, बताइए? सनलाइट अवॉइड करना है, कौन यूज करेंगे? वाइट जो है पूरी इमिट कर देगा, अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है। द इमेज फाउंड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है कैसा दिखाएगा? रियल इन्वर्टेड है ना, और डिमनिश इमेज, तो कौन सा है? सी ऑप्शन मार दीजिए। अरे डिमनिश बोल रहे हैं, मैग्नीफाइड। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच में कितना इमेज? इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट इमेज। लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स? व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा रिफ्लेक्टेड, दो बढ़ा दीजिए। हाँ, ये थीटा तो ये 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड पूछा है, व्हेन तो मिरर को रोटेट कर दिया ना जी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ,
तो इंसिडेंस थोड़ी पूछ रहा है, वो मिरर को रोटेट कर दिया, वो फॉर्मूला है सीधे, वो अब डिराइव करना पड़ता है। हाँ, अगर मिरर थीटा रोटेट हो जाएगा ना तो उसका इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है 2 थीटा हो जाता है। हाँ, लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। कलर को सेपरेट करने का मेथड क्या है? प्रिज्म। पढ़े थे हम लोग डिस्पर्सन में। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेनबो, बताइए। रेनबो में उल्टा दिखेगा, ऊपर कौन दिखेगा? विबग्योर यहाँ उल्टा काम करेगा, बताइए कौन होगा? ऊपर कौन दिखेगा? ब्लू दिखेगा। विबग्योर वाला मैंने ऊपर पहले कौन दिखेगा? विबग्योर का उल्टा, इधर से विबग्योर पढ़ो, VIBVIBGY, ये ब्लू, डी ऑप्शन। विबग्योर में सूटेबल वही था, है ना, मतलब रेड नीचे रहेगा उसमें, नॉर्मल से उल्टा रहता है। दिखाए थे ना आपको, इसे रेनड्रॉप बोला, कहाँ था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर सीन इन द रेनबो के मिडिल में कौन दिखेगा? VIBG, ग्रीन दिखेगा, है ना। टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ रेनबो, टर्मिनल एंड में कौन कौन दिखेगा? वायलेट और रेड। इन विच डायरेक्शन रेनबो इज सीन एट 12 बजे, 12 बजे जो है कौन से डायरेक्शन में दिखेगा? वो नहीं दिखेगा। 12 बजे क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 12 बजे सन हमारे ऐसे रहता है। अभी सन के अपोजिट दिखना है इसको, तो सन के अपोजिट फिर कैसे दिखेगा? नीचे दिखेगा। एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, पानी में जो एयर बबल है वो कैसा बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस। वाह, बोला है जनाब, पढ़ाया था, अभी था उसमें। एयर बबल इनसाइड वाटर, पानी के अंदर कैसा बिहेव करेगा? पानी के अंदर कैसा बिहेव करेगा? हाँ हाँ, तो पानी के अंदर कैसा? कन्वर्जेंट लेंस। द मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू, प्लेन मिरर का जो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए ताकि इमेज का फुल पर्सन दिखाई दे? कहाँ पढ़ लिया था? जो पर्सन है उसके हाथ में जब फुल इमेज देख सकते हैं। हाँ, क्यों? हाँ, बस मैंने कहीं पढ़े थे। सही बात है। पर्सन का तुम्हारे हाइट से अगर आधा मिरर है तो तुमको पूरा दिखाई देगा उसमें। क्यों पूरा दिखाई देगा? भाई प्लेन मिरर पूछ रहा है वो, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल बनता है और सेम साइज बनता है। तो फिर हाफ कैसे होगा? पर्सन का जितना हाइट है पूरा हाइट रहेगा तभी ना पूरी दिखेगा इमेज, फुल हाइट दिखेगा। प्लेन मिरर है, तुम कुछ दूसरा रट लिया था लग रहा है। प्लेन मिरर में जितना साइज है तुम्हारा उतना ही साइज का वो भी दिखेगा, तो पूरे साइज रहेगा, यहाँ खड़ा रहेगा, पूरी दिखेगा तुमको। अच्छा ठीक है, इस पे विचार किया जाएगा। भाई वो बोला है तो कुछ तो बात होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का कर्वेचर का रेडियस कितना होता है? प्लेन मिरर में रेडियस कहाँ से आएगा रे भाई? 0। स्फीयर थोड़ी है वो। द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ ए मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर शैल बी। कुछ बोल रहा है, कुछ बात है इसमें जरूर। देख लो। अगर देखो आधा होगा तो 1.75 होगा, सेम होगा तो 0.155 होगा, लेकिन बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये आधा ही होगा। ठीक है ना, तो उसका आधा ही ले लेना। नेक्स्ट, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस बोले तो हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया? क्या गलत है बताइए इसमें। पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, सही बात है, दूर का दिखेगा। फोकल लेंथ इज लार्ज, ये भी सही बात है। इमेज इज फोकस बिहाइंड द रेटिना, ये भी सही बात है। कॉन्केव गलत है, इसको सुधारने के लिए कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मिनिमाइज द मायोपिया? मायोपिया करने के लिए कॉन्केव लेंस, है ना। When a person enters into a dark room from the strong light area, he is not able to see clearly for some time. ऐसा नोटिस हुआ होगा आपको? अंधेरा से उजाला में आते हैं तो, अरे उजाला से अंधेरा में तो आते हैं। Later he gradually begins to see things. This is because, बताइए क्या वजह है? चेंज इन द साइज ऑफ द pupil। बताए थे ना आपको, ये जो डीम लाइट और वो हम डीम लाइट करके बताए थे कि पुपिल ही मैनेज करता है एडजस्टमेंट, पावर ऑफ एकोमोडेशन। रीडिंग ग्लास आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंस? पढ़ने वाला ग्लास जो है कैसा लेंस रहता है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। पढ़ना है ना, मतलब नज़दीक खराब है आपका तो मायोपिया है आपको, मतलब कॉनकेव लेंस। द फोकसिंग इन द आई इज डन बाई, आई में फोकसिंग जो है कैसे करते हैं? अरे हाँ जी, रीडिंग ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंस। रीडिंग ग्लास बोले तो कौन सा ग्लास? नज़दीक का खराब है आपका, नज़दीक का खराब हाइपरमेट्रोपिया में होता है। कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से मारना एग्जाम। हाँ, फोकसिंग इन द आई इज डन बाई, फोकसिंग कैसे करते हैं? रेटिना ना, चेंज द कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस ऑफ द लेंस, लेंस 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 लेंस, रेटिना को थोड़ी हिला देंगे हम। तो बी ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन अराइजिंग ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही बात है, मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। कनकेव मिरर आर यूज इन सर्च लाइट। सर्च लाइट में कौन सा मिरर था जी? सही बात है। समर मिरर में वाइट लाइट कलर क्लॉथेज आर प्रेफर टू डार्क कलर। समर में वाइट पहनते हैं, हल्का पहनते हैं। सही बात है, क्योंकि ये इमिट करेगा लाइट, ऑब्जर्व नहीं करेगा। कन्वेक्स मिरर विथ ए स्मॉल अपर्चर यूज बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन द आँख, नाक, कान। गलत, कन्वेक्स मिरर में नहीं, कनकेव मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर तो छोटा इमेज बनाता है, हमको बड़ा देखना है ये सब, तो कनकेव मिरर यूज होता है। तो बी, डी ऑप्शन। द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में कनकेव मिरर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर मीटर में भी घुमाता है। फॉर नॉर्मल आइज व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन? 25 सेंटीमीटर। व्हेन बीम ऑफ लाइट रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट फॉल ऑन द सेम स्पॉट, द कलर ऑफ द लाइट बिकम्स। अच्छा, सेम स्पॉट पे तीनों लाइट है तो कौन सा कलर दिखेगा तुमको? का है? हाँ, सब मिलके, कहीं की टूटा हुआ है, सब मिलके वाइट दिखेगा। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय, फोकल लेंथ कैसे चेंज करते हैं? सिलियरी मसल से। पढ़े थे ना, सिलियरी मसल ऊपर नीचे होगा तो आपका फोकल लेंथ का साइज ऊपर नीचे हो रहा था। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल था ना। हाँ, नहीं, फोकल लेंथ सिलियरी मसल से, पुपिल से खाली इंटेंसिटी, मतलब डीम और वो। इफ द लेंस ऑफ द पावर ऑफ ग्लास इज +2, फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f = पावर। पढ़े तो 1/f = 2, तो f = 1/2। 1/2 बोले तो 50 सेंटीमीटर। 1/2 मीटर तो कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ कैमरा विल अलाउ द मैक्सिमम एक्सपोजर? अच्छा, मैक्सिमम एक्सपोजर किस में हो रहा है बताइए? जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसमें एक्सपोजर कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये पहले पकड़िए, उसी से आंसर हो जाएगा। फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो किसका हो जाएगा बताइए? 5.6, ठीक है ना। हाँ,
92 नीचे लाओ जी। अच्छा ऊपर वाला पढ़ रही नहीं, नीचे करो। 92 पावर ऑफ सन ग्लास इज, उसमें थोड़ी पावर आता है, सन ग्लास तो खाली धूप से बचाता है, 0 होगा। पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस क्या होगा? अरे काहे भगा दे रहा है भाई? डायोप्टर, हाँ ये हो गया सबसे कम फोकल लेंथ वाला। हाँ नेक्स्ट 95। रेटिना इज कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा। ट्रेडिशनल कैमरा का रेटिना क्या है? फिल्म है ना, हाँ लेंस तो अलग ही है। रेटिना पे इमेज बन रहा है ना, तो शटर तो खोलता है, शटर दरवाज़ा, और फिल्म पे इमेज बनेगा। ह्यूमन आई इमेज ऑन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट रेटिना। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द कलर इट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है? ऑब्जर्व करता है ओपेक, है ना। ओपेक कुछ भी नहीं करता, ऑब्जर्व कर लेता है पूरा। कलर इन कलर टेलीविजन प्रोड्यूस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर दे आर। हमको कौन कौन दिखता है? रेड ब्लू ग्रीन दिखता है हमको। कौन ऑप्शन आया? बी ऑप्शन। यही तीनों हम लोग का सेंसिटिव है आँख, हमको यही दिखेगा, बाकी दिखेगा नहीं। तो मिनिमम इसलिए जो है, जो रेलवे वाला सिग्नल है रेड ब्लू ग्रीन है। नहीं RBG, हाँ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। विच इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन नहीं है? रेड ब्लू ग्रीन वाला में है येलो कलर, प्राइमरी नहीं है। चलो ठीक है, इसी के नाम रो मत। ब्लैक। 3 कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स, दीज आर कौन कौन? रेड ब्लू और ग्रीन। तो ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ ठीक है। द नंबर ऑफ कलर कंटेंट इन सनलाइट, 7 कलर है। फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा ऑड, ब्राउन, विबग्योर में नहीं आता। फॉलोइंग फेनोमेना, साइज ऑफ द सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट डाउन, मून बीइंग विजिबल एट डाउन, ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई। कौन सा इसमें जो है ऑप्टिकल इल्यूशन है, माने जो एक्चुअली होता नहीं है, होता है। मून में अपना लाइट नहीं है, पहला। तीसरा इल्यूजन है। ट्विंकल्स ऑफ द स्टार भी इल्यूजन है। एक्चुअली स्टार जो है टकराता नहीं है, हमको लगता है टकरा रहा है, सब रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है ना। साइज ऑफ द सन एट डेस्क, ये इल्यूजन नहीं है, कलर वाला इल्यूजन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा ये डस्क बोले तो होता है सूर्यास्त, और डाउन बोले तो होता है, और डस्क बोले तो सूर्योदय। तो इस हर एक चीज़ जो है एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हम लोग को दिखता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक चीज़ नहीं होता है, बताइए कौन? पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। पोल स्टार दिखता नहीं है? दिखता है, तो ये तो एक्चुअल मैटर है, दिखेगा। कौन फेक है? तो जो सन का साइज होता है सूर्योदय में, वो एक्चुअली में बड़ा नहीं होता है, हमको बड़ा दिखता है स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा नंबर, कलर ऑफ द सन एट डाउन। जो सन का जो कलर है सूर्यास्त के समय, वो लाल कलर है, लेकिन वो एक्चुअल में लाल कलर नहीं होता है, वो स्कैटरिंग की वजह से हमको लाल दिख रहा है। उसके बाद क्या है? मून डाउन में विजिबल है, सही बात है। चंद्रमा हमको दिखता है रात में, इसमें गलत क्या है? ट्विंकल ऑफ स्टार्स, हाँ स्टार जो है एक्चुअली ट्विंकल नहीं करता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है कि ट्विंकलिंग कर रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट 1, 2 और 4 है, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही बात है। इट इज एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर कंजप्शन इज एक्सट्रीमली लो, ये भी सही बात है, पावर कंजप्शन लो होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये गलत है। रेडियो फ्रीक्वेंसी से फ्री नहीं है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही तो काम करता है।
तो कौन सा हो गया 1 2 and 4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, रो दे रहा है ये तो। टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, कौन सा इसमें जो है मिराज होता है? मिराज किससे होता है? हाँ हाँ, सनलाइट से तो होगा। और 1 and 2 रिफ्लेक्शन होता है ना उसमें, अरे सॉरी रिफ्रैक्शन होता है 1 and 3, रिफ्रैक्शन से वो मिराज बन जाता है। नेक्स्ट, सनलाइट और रिफ्रैक्शन। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 लेवल ए और रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग बताइए। डायमंड चमकता है ग्लास से भी ज़्यादा कटने पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ग्लास से कम होता है, ये गलत है। ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, तो ए सही है और रीजन गलत है, जो है मार लीजिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, गलत बात है। लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा थोड़ी स्कैटर होता है, ब्लू स्कैटर होता है, रेड थोड़ी स्कैटर होगा। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है जबकि वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो ये गलत है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 0.95 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सही बात है, पानी में कम होगा स्पीड। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट टू डिटेक्ट द ओवर स्पेंडिंग व्हीकल्स और पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट और इफेक्टिव शॉर्ट रेडियो वेव्स। हाँ, ज़्यादा स्पीडिंग में पुलिस अनाउंसमेंट करके चिल्लाता है ना, आप गाड़ी संख्या ये साइड हो जाइए, साइड में लगाइए, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हो गया इसमें? ओवर स्पीडिंग के लिए लेकिन जो है डॉपलर इफेक्ट बढ़ दे रहा है। दूसरा तो सही है, पहले दूसरा से रिलेटेड पढ़ लो कौन कौन है। पहला गलत है, 2 and 4, ठीक है ना, सही है 2 and 4, ठीक है ना। रेडियो वेव में इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिक पूछना होता है, फ्रीक्वेंसी का खेला है खाली, ठीक है ना। रेडियो वेव में फ्रीक्वेंसी का खेला है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं होता है, तो 2 and 4 हो गया सी। नेक्स्ट, हाँ हाँ, इन मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकेंड ओवर द होल लेंथ ऑफ फिल्म। 24 फ्रेम मोशन पिक्चर में यूज होता है। इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। हैं, दोनों राइट है, बिल्कुल सही है। रेटिना में 0.1 सेकंड तक इमेज बनता है, फिर स्टिमुलस जैसे ही हटेगा आपको इमेज नहीं बनेगा। 24 को फ्रेम रहता है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन, ठीक है ना। इफ मैजेंटा एंड येलो कलर सर्किल इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव रेड कलर। सियान एंड मैग्नेशिया कलर सर्किल इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव ब्लू कलर। बताइए, मैजेंटा कलर और येलो कलर मिलाएंगे तो रेड कलर बन जाएगा, और सियान और मैजेंटा बनाएंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा। हाँ, कलर है ये। मैजेंटा थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है, पिंक हल्का ब्लूइश टाइप रहता है, तो ब्लू और येलो रेड बन जाता है क्या? इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, हमारे हिसाब से तो दोनों गलत है। एक बार देख लीजिएगा ये आप। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक दैन ग्रीन लाइट। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, नहीं, गलत बात है ये। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर, सही बात है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, तो ये बोल रहा है एनर्जी ज़्यादा रेड लाइट का, तो गलत है ना ये। तो ए गलत है, आर सही है, तो कौन हो गया? डी ऑप्शन। डेंजर सिग्नल इज मेड ऑफ रेड कलर, सही है, रेड कलर स्कैटर द लीस्ट, बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ लेस स्कैटरिंग, उल्टा बोलता है बेटा, स्कैटरिंग की वजह से ही ब्लू दिख रहा। द मेन कॉज ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो इज स्कैटरिंग। एट द टाइम ऑफ सनराइज सन अपियर्स रेड ड्यू टू स्कैटरिंग, ये तो सही है, ठीक है ना। तो 2 and 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल ग्लास बीड फिक्स्ड ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ब्राइटली व्हेन अ लाइट फॉल्स अपॉन देम, ठीक है। लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स क्रिटिकल वैल्यू एंड लाइट ट्रेवलिंग इन ए डेंसर मीडियम इन ए रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रेयर मीडियम, सही बात है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसमें हो जाता है ना, तो दोनों एक्सप्लेनेशन भी है,
इसलिए ग्लो मारता है वो। ए ऑप्शन। रेनबो इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन। सही बात है। बीच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रेनबो में क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, और रिफ्रैक्शन भी होता है पहले, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन भी होता है, सब होता है। सातों कलर में बढ़ता है ना, तो ऑल ऑफ दीज। स्टिक इज डीप इन वाटर इन ए स्लैंटिंग पोजिशन। ऐसे पानी में डुबाया गया। इफ ऑब्जर्व साइडवेज द स्टिक अपीयर शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या वजह है इसका? लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल गिविंग स्टिक टू शॉर्ट एंड बेंट अपीयर्स। ये गलत है। रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा बेंट दिखता है वो। तो ए सही है, डी गलत है। तो ये लास्ट ऑप्शन। अरे ये सही है ना, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ ए पर्सन लुक्स ए क्वाइन विच इज इन ए बकेट ऑफ वाटर द क्वाइन विल अपीयर्स टू बी क्लोजर दैन इट इज रियलिटी इज। क्वाइन छोटा दिखता है और अरे क्लोजर दिखता है। इफ ए पर्सन अंडर वाटर लुक्स एट ए क्वाइन अबव द वाटर सरफेस क्वाइन विल अपीयर टू बी हायर लेवल दैन एक्चुअली इज। दोनों सही है। क्वाइन हाँ थोड़ा रेज्ड दिखता है, ऊंचा दिखता है और छोटा दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको लाइट जो है अच्छा से समझ में आया होगा। इतना देर बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद।